अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी, तो आज मैं अफ्तारी में बना रही हूँ खट्टे आलू, और ये खट्टे आलू मैं मोहम्मद की फरमाइश पे बना रही हूँ। तो बस जी, यहाँ पे मैं खट्टे आलू की तैयारी कर रही हूँ। बस रमज़ान शरीफ के जैसे-जैसे एंड के दिन आना शुरू होते हैं तो बिल्कुल ही बैटरी डाउन होने लगती है, और बहुत ज़्यादा फिर ना हिम्मत नहीं रहती बिल्कुल भी। और आजकल मेरे साथ और बच्चों के साथ, यानी कि हस्बैंड के साथ भी यही हो रहा है। अब ना रोज़े रख रख कर ना एक बैटरी एकदम ऐसा लगता है कि लो हो गई है, बहुत ज़्यादा थकन सी हो गई है। तो अफ्तारी में भी इतना कुछ खाया नहीं जाता है, तो इसकी वजह से मैं बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ। लेकिन ये कि अफ्तारी से पहले जो है दिल होता है कि ये खाना है, वो खाना है। लेकिन जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, तो तब खाया नहीं जाता है। तो बस जी, यहाँ पे मोहम्मद ने और रब्बी रज़ा ने फ़रमाइश की थी कि उन्हें आलू खाना है, तो उनके लिए मैंने आलू बनाए थे। और हस्बैंड का थोड़ा बीपी लो रहता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मैं नींबू पानी बना रही थी, और बच्चों के लिए अलग से बना रही थी। काली मिर्च वाला जो नींबू पानी आता है वो बना रही थी। बच्चे जो हैं वो वाला नींबू पानी नहीं पीते, उन्हें मैंगो या क्या कहते हैं, इस लेमो लो मैंगो या स्ट्रॉबेरी वाला ये पीते हैं। इसके अलावा ये दूसरा नहीं पीते। तो रब्बी रज़ा से मैंने कहा, आप फ्री हो तो जल्दी-जल्दी चीनी घोल दो। तो यहाँ पर जो है ये चीनी घोल कर दे रहा था मुझे रब्बी रज़ा। और मोहम्मद माशाल्लाह से सब बच्चे का काम में लग जाते हैं। इनका दिल करता है कि हम भी काम करें, तो मैं ये छोटे-मोटे से जो काम होते हैं वो बच्चों से निपटाती हूँ। और यहाँ मेरे आलू पककर तैयार थे, तो बस जी रब्बी रज़ा ने काम किया, तो मोहम्मद और हाइका पीछे रह सकते हैं। तो इन लोगों ने अपने जो शरबत की चीनी थी वो उन्होंने मुझे घोल कर दे दी। तो मैंने कहा चलो जी, अब ये काम मैं निपटा लूँ जल्दी से। ऑयल गरम रख दिया था मैंने, और फ्राई में मैंने इतना कुछ बनाया नहीं था। बस मैंने आज पापड़ फ्राई किए थे आलू के साथ, और हस्बैंड बाहर से समोसे और चाट लेकर आ गए थे। ये जो पापड़ होते हैं ना, तो ये मैं फ्राई कर लेती हूँ, तो बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं इसे। और मोहम्मद जो है ना, ये लंबे वाले जो भुनले पापड़ है वो बहुत शौक़ से खाता है, तो उसके लिए वो तो मैं लाज़मी फ्राई करती हूँ कि ये कुछ इस तरह अफ्तारी में खाता नहीं है समोसे वग़ैरह, तो फिर वो खा लेता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी बात है कि वो ना खाए अफ्तारी में इतना कुछ, क्योंकि रोज़-रोज़ जो है ना ये फ्राई का खा-खा के भी ना बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे कम से कम ये रोज़ खाएँ। और मेरे घर में इतना फ्राई का कुछ होता भी नहीं है ना, समोसे वग़ैरह रोज़ाना इतना कोई शौक़ से नहीं खाते। ज़्यादा शौक़ से जो खाया जाता है ना, खट्टे आलू हो गए, छोले हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खा लेते हैं, तो वो मैं कोशिश करती हूँ वो बना लेती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मोहम्मद के लिए पापड़ फ्राई हो रहे हैं, और क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, गैस जाने का टाइम है, और रमज़ानों में तो गैस ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि सहरी में भी गैस चली जाती थी, और अफ्तारी में भी। अफ्तारी का टाइम होता था और उस वक़्त आती थी, और जब तो कोई फ़ायदा नहीं है आने का, तो मैं जब तक थोड़ा बहुत जो टाइम होता था ना, तो वो मैं कोशिश करती थी कि इसी पे चूल्हे पे ही फ्राई कर लूँ, वरना जो है वो सिलेंडर तो मैं रेडी ही रखती थी। और यहाँ पर देखें, मैंगो का जो है एक ही साशे था, एक साशे कम पड़ रहा था। तो मैंने रब्बी रज़ा से मँगवाया था। मैंने कहा, रब्बी रज़ा आप भाग के जाओ, जल्दी से ले आओ, क्योंकि जो अफ्तारी का टाइम होता है ना, वो इतनी जल्दी-जल्दी भागता है कि अगर हम जितना भी जल्दी काम समेटने की कोशिश करें ना, तो अफ्तारी का टाइम पे हम लेट हो ही जाते हैं। तो बस जी, यहाँ पर देखें बच्चे अपने पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हमने दस्तरखान भी बिछा दिया था, और पापा नहीं आए थे, तो मोहम्मद दरवाज़े पे खड़े होके अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था, उन्हें आवाज़ें दे रहा था। और अभी-अभी हस्बैंड की कॉल आई थी कि मैं नीचे ही हूँ, कुछ मँगवाना है तो बता दो, तो वो चाट समोसे वग़ैरह ले रहे थे। तो ये देखें जी, बस इसके पापा आ गए, और माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब पापा आते हैं, तो उन्हें वेट होता है। दस्तरखान बिछ जाए तो मोहम्मद को और ये होता है कि पापा क्यों नहीं आए अभी तक, क्योंकि हस्बैंड की कोशिश होती है कि बस जल्दी से आ जाएँ 5-10 मिनट पहले, तो फिर उन्हें नमाज़ पढ़नी होती है असर की। क्योंकि जॉब जहाँ करते हैं वो थोड़ा दूर है एरिए से, तो वो आते हुए उन्हें असर की नमाज़ में काफ़ी टाइम हो जाता है। और यहाँ पे जो है रास्ते में ये डब्बे बटा था, क्योंकि रोज़दारों के लिए बँटता है, लेट हो जाते हैं ये, तो कभी फ़र्स्ट टाइम ये लेकर आए, वरना तो भाई जब शादी से पहले ना, भाई अक्सर ये लेकर आते थे, अफ्तारी से 5-10 मिनट पहले आते थे, तो ये बँटता था, तो लाते थे एक समोसा, रोल, और अंदर जो है ना केला होता है, और जूस की बोतल होती है। तो जो भी ये बाँटता है, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में और उनकी उम्र में बरकत दे, और उन्हें नेक काम करने की हमेशा ये तौफ़ीक दे, और उनकी ये जो नेक काम है अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल करे। बस ये हमारी ये सादा सादा सी इफ्तार है जो तैयार है, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें, कुछ ना होकर भी माशाल्लाह इतना
ज़्यादा दस्तरखान वसी कर देता है मेरा रब के उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। 10 मिनट थे तो हस्बैंड ने कहा मैं जब तक असर की नमाज़ पढ़ लूँ, और हम यहाँ बैठ के दुआ मांग रहे थे। और दस्तरखान पे हमारे मीठा तो होना ही चाहिए। ये जो बालूशाही है ये रोज़ हस्बैंड मेरे एक लेकर आते हैं। बालूशाही तो उन्हें लाजमी चाहिए होती है। अफ्तारी के फ़ौरन बाद ना मीठा चाहिए होता है। और हमारी जो है ना खजूर जो है ना मैं पूरी कभी नहीं खाती, बच्चे भी इसी तरह करते हैं क्योंकि बच्चे मीठा खाते नहीं हैं, लेकिन मैं इन्हें आदत डालती हूँ कि खजूर खाया करो। तो एक खजूर होती है उसमें से आधी हस्बैंड खाते हैं, आधी मैं खाती हूँ, और बच्चे भी जो होते हैं ना वो आधी-आधी दोनों खा लेते हैं। तो बस जी मेरा आज का ये व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।